अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द कार्नेटिक वॉर्स, जो कि लड़ी गई थी 1746 से लेकर 1763 तक। और इन कार्नेटिक वॉर्स को हम एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये किसके बीच में लड़ी गई थी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो वॉर क्या होता है, कभी भी दो पक्षों के बीच में लड़ी जाती है। तो जिस वॉर के नाम में एंग्लो वर्ड आ जाए, समझ लेना है कि उनमें से एक पक्ष जो था, उन दो पक्षों में से एक पक्ष जो था वो क्या था, ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिश था। तो इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी। अब ये जो टॉपिक है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। एंड जैसे होता है ना हमारे यहाँ टीवी में मैच वैच चल रहा होता है, अगर कोई फाइटिंग वाला कोई मैच देखता होगा कि कुल्फू कराटे का, कुश्ती वुश्ती का, तो जैसे मैच चलता है ये वहाँ पे भी ऐसे ही मैच चल रहा था। तो बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, इसलिए मस्त पॉपकॉर्न चॉपकॉर्न लेके बैठना। तो एक तो एंग्लो फ्रेंच वॉर हमने इसे बोल दिया, लेकिन कार्नेटिक वॉर्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई थी। 3 वॉर हुई ये, और तीनों कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई। अब कार्नेटिक रीजन कौन सा रीजन है, तो आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, जो वो कार्नेटिक रीजन तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को लिए हुए जो एक रीजन है हमारे इंडिया में साउथ साइड में, उसी रीजन को हम बोलते हैं कार्नेटिक रीजन। एंड इसी रीजन में मैं फिर से बोल रही हूँ, तीनों कार्नेटिक वॉर्स जो थी वो लड़ी गई थी। कार्नेटिक वॉर्स किसके बीच में लड़ी गई थी, ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में। अब ये देख लेते हैं कि ये जो 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़ी गई थी, ये क्यों लड़ी गई थी। और आप इसका रीज़न सुनोगे तो आपको थोड़ी हंसी भी हो सकता है, मे भी आए, क्योंकि ये तीनों वॉर्स का जो रीज़न था ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ी गई थी। लेकिन जो रीज़न इन्होंने दिया था अपने वॉर के लिए, ये एकदम क्या बोलूँ, तो सर के ऊपर से जाने वाला रीज़न था। मतलब लड़ाई भाई सामने वाले के घर में चल रही है, मतलब अगर सामने पड़ोसी के घर में लड़ाई चल रही है तो ऐसा थोड़े ना है कि अगर मेरी किसी से दुश्मनी चल रही है तो अब उस मुद्दे को लेके मैं अपने दुश्मन से लड़ाई करूं, ऐसा तो नहीं है। और ये लेकिन ये यही चीज़ कर रहे थे, किसी और के यहाँ लड़ाई हो रही है एंड क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, उस लड़ाई को लेके, जिससे मेरा कोई ताल्लुकात भी नहीं, उस लड़ाई को लेके मैं अपने दुश्मन से लड़ूंगा, ये वाला सीन चल रहा था यहाँ पे। और मतलब इससे आप ये भी सोचो, क्या उस टाइम पर इन लोगों की बेरोजगारी का आलम रहा होगा। इतने बेरोजगार थे कि इनको अपना टाइम पास लड़ के करना पड़ रहा था। मतलब दूसरे के मैटर में घुस घुस के फिर उसको अपने मैटर बना के किसी भी तरह बेकार के रीजंस दे के फिर लड़ रहे थे एक दूसरे से। क्या बेरोजगारी का आलम रहा होगा, आप ये सोचो। अब देख लेते हैं फिलहाल हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ। तो कार्नेटिक वॉर के हम पहले राउंड में चल रहे हैं, देखते हैं किसने किसको पछाड़ा। तो फर्स्ट वॉर जो हमारा कार्नेटिक वॉर का था वो लड़ा गया था 1746 से लेके 1748 तक। 1746 से लेके 1748 तक। अब इन्होंने क्या रीजन दिया था, हम ये वॉर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया में, यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, अब ये किस चिड़िया का नाम है, तो यूरोप में उस टाइम पर ऑस्ट्रिया नाम का एक कंट्री है, तो वहाँ पर हाब्सबर्ग नाम का एक एम्पायर था जिसके रूलर की डेथ हो गई थी। एंड क्योंकि अब रूलर की डेथ हो गई थी, कोई ना कोई तो चाहिए थ्रोन को सक्सीड करने के लिए। तो उनकी जो डॉटर थी मारिया थेरेसा, वो सामने आई कि हाँ मैं थ्रोन को सक्सीड करूँगी। एंड इस चीज़ से प्रूशिया नाम की एक कंट्री थी, प्रूशिया, अब पता नहीं इस चीज़ से प्रूशिया को क्या दिक्कत थी, मेनली उसको एक रीज़न था ऑस्ट्रिया में जिसका नाम था साइलेजा। हिंदी में इसको लोग साइलेशिया पढ़ते हैं, बट इंग्लिश में इसको साइलेजा पढ़ते हैं। तो साइलेजा नाम की एक जगह थी जो प्रूशिया को चाहिए थी। अब कैसे हमारे यहाँ, अगर आप 7th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर आपको अच्छे से याद होगा, तो कैसे हमारे यहाँ कन्नौज रीजन जो था उसके लिए ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चल रहा था एकदम 3 किंगडम्स के बीच में।
उसी तरह साइलेजा के भी पास वैसी कुछ क्वालिटीज रही होंगी कि प्रूशिया को साइलेजा चाहिए होगा। तो अब वहां पे वॉर चल रहा था, प्रूशिया बोल रहा था कि नहीं हमें साइलेजा चाहिए, और इसलिए उनके बीच में वॉर चल गई थी। और इस वॉर में सिर्फ ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ही नहीं लड़े, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज भी, अब ऑस्ट्रिया अपने जो फ्रेंड कंट्रीज हैं उनको साथ में ले रही है, प्रूशिया अपने फ्रेंड कंट्रीज को साथ में ले रही है। तो इस तरह ये बहुत सारी कंट्रीज के बीच में वॉर चल गई थी, लेकिन मेन जो वॉर थी वो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में थी। अब देखो, अब इनका लड़ाई का मुद्दा देखो, लड़ाई यहाँ पे चल रही है। और हाँ, फ्रांस भी उसमें इंगेज था, एंड बहुत सारी कंट्रीज उसमें इंगेज थी उस वॉर में, अपनी अपनी फ्रेंड कंट्रीज को हेल्प करने के लिए। मे बी ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, वो ऑस्ट्रिया भी हो सकती थी, प्रूशिया भी हो सकती थी, बट खुद सोचने की बात है, लड़ाई वहां पे चल रही है, तुम यहाँ इंडिया में लड़ाई कर रहे हो। इंडिया, लड़ाई के टाइम पे नुकसान भी तो होता है, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ जो पक्ष लड़ रहे उनका नुकसान होगा, जिस जगह पे लड़ाई लड़ी गई है उस पर भी तो कुछ असर पड़ेगा। तो भाई लड़ाई वहां पे चल रही है, वहां का मुद्दा है, तुम यहाँ इंडिया में कार्नेटिक रीजन में लड़ रहे हो कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कार्नेटिक रीजन तो भाई हमारे इंडिया का है, उसको, हमारे कार्नेटिक रीजन के लोगों को क्या मतलब है उससे यूरोप में कुछ भी चले। लेकिन तब भी इन्होंने ये बेकार का रीजन दिया एंड वॉर चलाया। और इस पहले राउंड में ब्रिटिशर्स को मिलता है 1 पॉइंट और फ्रांस को मिलता है 0 पॉइंट। फ्रेंच जो थे उनको मिलता है 0 पॉइंट। अब वॉर खत्म भी तो हुई होगी, अब खत्म कैसे हुई? तो 1748 में जब वॉर खत्म हो गई थी तो ट्रीटी ऑफ एग्जिला-शैपिल साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ एग्जिला-शैपिल जब यूरोप, और ये यहाँ पे साइन नहीं हुई थी, ये यूरोप में साइन हुई थी। एंड उस ट्रीटी ऑफ एग्जिला-शैपिल के अकॉर्डिंग जो डॉटर थी वहाँ के रूलर की, मारिया थेरेसा, उनको क्या हुआ, वहाँ का जो किंगडम था वो उन्होंने सक्सीड कर लिया। प्रूशिया भी खुश था क्योंकि उनको क्या हुआ, उनको जो रीजन चाहिए था साइलेजा, उनको साइलेजा मिल गया। तो यूरोप में जब वॉर खत्म हुआ तब तो इनके पास कोई रीजन बचा नहीं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, तब ये फिर बेरोजगार हो गए। अभी क्या हुआ, तब तक इनको एक दूसरा मैटर मिल गया, फिर उन्हें सोच चलो हमारी बेरोजगारी का आलम जो था फिर खत्म हुआ। अब दूसरा राउंड कैसे शुरू हुआ, तो दूसरे कार्नेटिक वॉर जो था वो लड़ा गया था 1749 से लेकर 1754 तक। 1749 से लेकर 1754 तक। अब इस टाइम पर ब्रिटिश और फ्रांस ये दोनों फिर खुश हो गए थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ एग्जिला-शैपिल साइन होने के बाद इनको फिर से तो बेरोजगारी आ गई थी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए लड़ रहे थे एक तरह से देखा जाए तो, मतलब इनको क्या मतलब है, कार्नेटिक रीजन में तुम लड़ रहे हो, कार्नेटिक रीजन का कितना वहां पे भी तो कुछ असर पड़ा होगा, सिर्फ इनको थोड़ा ना असर पड़ा होगा। तो खैर अब नेक्स्ट राउंड देखते हैं। तो ये इतने से इतने के बीच में लड़ी गई थी। अब इसका रीजन देखो, रीजन ये था कि हैदराबाद और कार्नेटिक दोनों जगहों पर, अब दोनों जगह जैसे यहाँ पर सक्सीड करने के टाइम पर प्रॉब्लम आ रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी सक्सेशन की ही प्रॉब्लम थी कि अब गद्दी पे कौन आएगा। तो हैदराबाद में 2 लोग खड़े हुए थे, एक थे नासिर जंग और एक थे हमारे मुजफ्फर जंग। अब ये दोनों खड़े थे हैदराबाद के थ्रोन के लिए। कार्नेटिक रीजन में खड़े थे मोहम्मद अली और चंदा साहिब वो सूरज चंदा वाले चंदा नहीं, ये इंसान का नाम है, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, हैदराबाद में ये दोनों आपस में मर कट रहे हैं कि नहीं हम थ्रोन पे आएंगे। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे उनको क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि चलो फिर अपनी बेरोजगारी हटाते हैं, चलो फिर लड़ते हैं। अब ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट कर रहे थे, नासिर जंग को। फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को। अब भैया इनके तो नाम में ही जंग है, ये तो जंग करेंगे, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हैदराबाद में
ये ब्रिटिशर जो थे नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच मुसाफिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। कार्नेटिक रीजन में सेम कंडीशन थी, ब्रिटिश मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच बोल रहे थे नहीं चंदा साहिब बनेंगे जो सक्सेसर है। अब इस मुद्दे से फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब आता है हमारा सेकंड राउंड, यही है हमारा सेकंड राउंड। और इस राउंड में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, नहीं सॉरी जो फ्रेंच थे, वो पहले तो थोड़ा जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, बट लास्ट में ब्रिटिशर्स जीत गए। एंड इस वॉर को कैसे ख़त्म किया गया, इस वॉर को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करके ख़त्म किया गया, जो कि साइन कब हुई थी 1754 में। एक और चीज़ आप देखो, ये जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था वो कब खत्म हुआ 1754 में। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब साइन करी गई 1754 में। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच थे उनको अपनी जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, जितनी भी कंट्रोल में इनके पास टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। अब मैंने आपको याद कराया था PKCM से, कुछ याद आया PKCM से? हाँ, मुझे याद कराया गया था चंदेर नगर, माहे, करईकल और पौंडीचेरी, ये 4 नाम मैंने याद कराए थे। तो ये सारी टेरिटरी जितनी भी एरिया इनके कंट्रोल में थे, इनको क्या करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करने के बाद ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये हार गए थे। तो दूसरे राउंड में भी अब ब्रिटिशर्स का पॉइंट हो गया 1, फ्रेंच जो है फिर 0। अंडा, ये लड्डू ही खाते रहेंगे लगता है। अब आते हैं हमारे थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड लड़ा गया था हमारा 1756 से लेकर 1763 तक। एंड इस राउंड में इन लोगों को एकदम मजा आ गया था, क्योंकि सबसे लंबा राउंड मेरे ख्याल से यही चला था। हाँ, यही चला था, क्योंकि ये 7 ईयर्स तक चला था। आप खुद देखो, अब ये 7 ईयर्स तक क्यों चला था, क्योंकि यूरोप में 7 ईयर्स तक वॉर चल रहा था, और इसीलिए इन लोगों ने खुशी में यहाँ पे कार्नेटिक रीजन में भी 7 ईयर्स तक वॉर चला दिया। और ये वॉर चलते चलते क्या हुआ कि 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रेंच को हरा दिया। एंड फ्रेंच को हराने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, चंदेर नगर को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब चंदेर नगर को अपने कंट्रोल में करने के बाद ऐसे ही करते हराते इन्होंने क्या किया कि 1763 में फ्रेंच को पूरा हरा दिया। एंड उसके बाद साइन की गई ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग को क्या करना था, पेरिस थोड़ा बड़ा लिख देंगे, पेरिस थोड़ा क्लियर होगा आप लोग को। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग क्या करना था ब्रिटिशर्स को, कि उन्हें फ्रेंच को चंदेर नगर और पौंडीचेरी, ये 2 जगह इनको फ्रेंच को वापस कर देनी थी। ये वापस कर दिया इन्होंने फ्रेंच को। बट इस टाइम पर अब सारे हमने पढ़ा था, सारे ये ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, अपनी फैक्ट्रीज को बना रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। तो ये अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, ये जो राउंड 1 चल रहा था इन लोग का कार्नेटिक वॉर में, इस टाइम पर ये लड़ते और हाँ, इस टाइम पर जो फ्रेंच किसके अंडर में थे, फ्रेंच के जो गवर्नर जनरल थे हमारे, वो जोसेफ ड्यूप्लेक्स चचा, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा भी है। तो जोसेफ ड्यूप्लेक्स के टाइम पर, उस टाइम वो क्या थे, फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे। उनके टाइम पर इन्होंने क्या किया फ्रेंच ने, कि ब्रिटिश की जो एक टेरिटरी थी, मैंने आपको क्या याद कराया था, BMC से मैंने आपको कुछ याद कराया था, बंगाल, मद्रास एंड कलकत्ता। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के मद्रास, जो कि ब्रिटिश की एक सेटलमेंट थी, उन पे इन्होंने धावा मार दिया और अटैक करके अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिशर्स ने बोला, देखो ठीक नहीं किया है तुमने फ्रेंच भाई, अब हम भी बदला लेंगे, देखो ठीक नहीं कर रहे हो तुम,
और इन्होंने क्या किया, फ्रेंच की टेरिटरी, मैंने आपको क्या क्या याद कराया था फ्रेंच की टेरिटरी में? चंदेर नगर, पौंडीचेरी, करिकल, कैलकटा नहीं, पौंडीचेरी और हाँ और माहे। उनमें से अब इनको तो अपना बदला लेना था, तो इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच की एक टेरिटरी जिसका नाम था पौंडीचेरी, उस पर अटैक कर दिया। बोले कि तुम भाई हमारा मद्रास लोगे तो हम भी तुम्हारी पौंडीचेरी लेंगे। और पता नहीं इनको पौंडीचेरी और चंदेर नगर से क्या दुश्मनी थी। ऐसे पौंडीचेरी से मुझे लगता है ज़्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन्होंने साइन कर दी, पौंडीचेरी इनको साइन करना था, अटैक भी इन्होंने पौंडीचेरी पे ही किया। लेकिन चलो तब भी थर्ड राउंड में दया करके चंदेर नगर को ले लिया। पौंडीचेरी बेचारा सोच रहा होगा 2 बार से मुझे ही ले रहे हो। है तो आई होप आपको ये द कार्नेटिक वॉर्स का टॉपिक समझ आया होगा एंड इसके साथ आपको मज़ा भी आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।